मैथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। एक स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड। बेसिकली 3 मेथड्स ही यूज़ की जाती है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड एक्यूरेट मेथड है, जिसमें हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी अपने न्यूमेरिकल की, वो होगी -1 एंड +1 के बीच में, या फिर ये दोनों भी मिल सकती हैं। ये बेसिकली क्या बताता है, मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, कि हमारे एक्स एंड वाई के वेरिएबल के बीच में किस तरह का रिलेशन है, क्या पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। तो बेसिकली हमें ज़्यादा अच्छे से किससे पता चलता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से पता चलता है। देखने के लिए तो हम कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में स्कैटर डायग्राम मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे पता करते हैं, बेसिकली हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करने के बाद हमारे जो पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं, उसका मतलब इट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, इन बिटवीन 2 वेरिएबल। लेकिन यही पॉइंट अगर हमारी स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग पे ज्वाइन हो रहे हैं, इट विल बी अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर हमारे पॉइंट नियर टू स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है बट आसपास में लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के पॉइंट्स दिखेंगे हमें, बट वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, इट इज़ अ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन वही हमारा जो डायग्राम है, इन केस बहुत ज़्यादा दूर दूर पॉइंट लाए करते हैं, इस केस को हम बोलते हैं देयर इज़ अ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब 2 वेरिएबल के बीच में बहुत ही कम क्या है, रिलेशन है। वहीं अगर हम देखें किसी यू शेप के पॉइंट्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोई रिलेशन नहीं है एक्स एंड वाई के बीच में। कभी कभी ये जो पॉइंट्स बनते हैं समथिंग हाइपरबोला टाइप के बनते हैं, तो ये क्या डिनोट करता है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये स्कैटर डायग्राम क्या करता है, एक रफ स्केच बताता है, किस चीज़ का रफ आइडिया देता है 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। वही स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास कोई एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं रहता, तो उस केस में हमें क्या मिलती है, सिर्फ रैंक्स मिलती है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह की रैंक अगर दी होती है, तो उस केस में हम स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।